हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस इन सी लैंग्वेज। डायनेमिक मेमोरी क्या है? डायनेमिक मेमोरी को रन टाइम मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों हम डायनेमिक मेमोरी को यूज करेंगे? व्हाट इज द नीड ऑफ डायनेमिक मेमोरी? तो समझते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को। और ये टॉपिक आप समझिएगा, आपके लिए दो पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सी में प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में डायनेमिक मेमोरी काफी यूज में आती है, और दूसरा यदि आप फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ोगे, तो 70% ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी। लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये जितने भी प्रोग्राम्स आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, दिस ऑल बेस्ड ऑन द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और मैं तो ये बोलता हूं बॉस कि आज अगर वर्ल्ड डेटा को यूज कर रहा है तो वो डायनेमिक फॉर्म में कर रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायनेमिक मेमोरी? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप देखोगे ना, दे ऑल मोस्टली टेक्नोलॉजी यूजेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी क्या होती है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो आपको याद है मैंने सी के प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन आपको बताया है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से उस पर सोचते हैं, मतलब उसके बारे में बात करते हैं कि जब भी हम एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम इनपुट से लेके आउटपुट तक कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। देखो आप, सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है, मान लो प्रोग्राम का नाम है .c, तो test.c। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ओके, जब हम कंपाइल करते हैं तो ये प्रोग्राम बनाता है मशीन कोड, एंड दैट इज कॉल्ड ओबीजे फाइल। आपका प्रोग्राम मशीन कोड जनरेट करता है जो ओबीजे फाइल होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और जब रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करता है जो कि exe फाइल होती है। दैट वी नो, है ना, कि प्रोग्राम में आपने सोर्स कोड लिखा, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, मशीन कोड जनरेट हुआ, रन हुआ, exe जनरेट हुई। लेकिन अब इसके आगे की कहानी आप ये समझना कि जब ये प्रोग्राम इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है तो दो इन्वायरमेंट में से होके गुजरता है। किसी के प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में आना। अरे टॉपिक अपना डायनेमिक मेमोरी ही चल रहा है, बेस बना रहा हूं अभी कि डायनेमिक मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, समझना कि क्यों हम डायनेमिक मेमोरी पढ़ रहे हैं और स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो एक प्रोग्राम का सोर्स कोड से कंपाइल होकर मशीन कोड में आना, यह कहलाता है प्रोग्राम का कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट। और एक प्रोग्राम का मशीन कोड से रन होकर आउटपुट में आना, और जब तक आउटपुट चल रहा है तब तक प्रोग्राम का जो एनवायरनमेंट होता है वो कहलाता है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक सी का प्रोग्राम जब इनपुट से आउटपुट तक पहुंचता है तो टोटल कितने एनवायरनमेंट में से निकलता है, तो बच्चे दो एनवायरनमेंट, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब इन दोनों का मीनिंग समझना कि जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, मतलब ऐसी मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a, या मैंने एक अरे बनाया, अरे ऑफ 10, तो हम बोलते हैं ये 2 बाइट की मेमोरी लेगा, या समटाइम्स 4 बाइट इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 10 का अरे बनेगा जो फिक्स साइज का होगा। अरे अरे का ड्रॉबैक ही यही पढ़ा है हमने सी में कि जब भी एक अरे डिक्लेयर करते हैं उसकी साइज देना कंपलसरी होती है। क्यों होती है कंपलसरी? क्योंकि ये जो मेमोरी एलोकेट हो रही है ये हो रही है कंपाइल टाइम पे। तो जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स साइज की मेमोरी होती है, जिसको ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, ना ये मेमोरी एलोकेशन आपके हाथ में है ना इसका डी एलोकेशन आपके हाथ में है, तो ऐसी मेमोरी को सी में कहा जाता है वेरी गुड स्टैटिक मेमोरी। इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। द मेमोरी विच एलोकेट्स एट द कंपाइल टाइम, वो मेमोरी जो कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो रही है, जो फिक्स है, जो ना कम हो सकती है ना बढ़ सकती है, ना इसका एलोकेशन प्रोग्रामर के हाथ में होता है ना इसका डी एलोकेशन प्रोग्रामर के हाथ में होता है। इसीलिए इस मेमोरी को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। तभी तो हमने अरे के टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था, अरे इन सी इज एन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि जब भी आप अरे डिक्लेयर करते हैं आपको कंपलसरी साइज बतानी पड़ती है। ये याद कर रहे बच्चे, हमने 500 का अरे बनाया, और इसका ड्रॉबैक क्या है स्टैटिक मेमोरी का, कि अगर मैंने 500 का अरे बना दिया, मैं आपको अभी एक अरे का प्रोग्राम बना के बताऊंगा, डोंट वरी, स्टैटिक मेमोरी को लेके, कि जहां पर हमने एक अरे बनाया था स्टैटिक मेमोरी का,
500 आपने अरे की साइज दी है, तो इस समय जब आपका प्रोग्राम इस प्रोसेस में चल रहा है तब आपका ये अरे मेमोरी एलोकेट कर चुका है A0 से लेके 499 तक। अब आपको याद है इसमें हम n नंबर ऑफ एलिमेंट स्कैन कर रहे थे, मतलब आपने लिमिट दी है n में, आपने 500 के अरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करे हैं और मान लो n की लिमिट है 10, तो बच्चे आपने 100 के अरे में मात्र 10 नंबर दिए हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 490 की मेमोरी? इट इज कंप्लीटली वेस्ट, ये पूरी तरह से वेस्ट हो गई है आपकी। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी था। अरे एक क्लास में सपोज करो मैंने चेयर लगाई 500 बच्चों के बैठने के लिए मैंने चेयर लगाई, बच्चे आए 300, तो वो जो 200 है चेयर उसका क्या करूं? रन टाइम पे कुछ नहीं कर सकता ना, वो खाली रहेंगी। 500 बेंचेस हैं, बच्चे आए 300, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो रखी है वो रखी है। ऐसा थोड़ी दूसरे सर को बोलूंगा सर आप इधर पढ़ाना शुरू कर दो, अरे नहीं पॉसिबल है ना, तो वो तो वेस्ट ही जा रही है। या फिर अगर दूसरा पॉइंट ऑफ सोचे कि आपने 500 का ले लिया, रन आपने n की लिमिट दे दी 700, कि आप जो एलिमेंट एंटर करना चाह रहे हो वो 700 है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 500 के अरे में 700 एलिमेंट कैसे दोगे, क्योंकि अरे की लिमिट तो 500 ही है ना। तो ना, फिर वही बात है ना, 500 स्टूडेंट के लिए सीटिंग का अरेंजमेंट था, आ गए 800 700 बच्चे, अब क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों ही केस में स्टैटिक मेमोरी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि यदि आपकी मेमोरी फिक्स साइज की होगी, यदि आपने एक मेमोरी एलोकेट की है और आपने एक अरे बनाया, एक अरे अगर आपने फिक्स साइज का बना लिया, ठीक है, तो ना इसको कम किया जा सकता है ना इसको बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए तो बच्चे इसको स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं, कांस्टेंट, फिक्स्ड, एंड दैट इज अ ड्रॉबैक। आज का सिस्टम इस मेमोरी पे थोड़ी चल सकता है। अरे सोचो आपने व्हाट्सएप, अगर ये मेमोरी होती व्हाट्सएप पे, अब आपने हर बार आप मैसेज कर रहे हो, आपने लिखा हाय, मेमोरी एलोकेट हो रही है 500 की, जिसमें आपने कैरेक्टर दिया हाय बाय, और हर बार अगर 500 की मेमोरी एलोकेट होगी तो कहां जाएगा डेटा? समझ में आ रही है बात? ओके, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सर यदि क्यों ना ऐसा किया जाए कि यदि मैं अभी क्या कर रहे हैं हम, स्टैटिक मेमोरी मतलब अरे पहले से क्रिएटेड है, आप उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, है ना। सर यदि ऐसा हो कि मैंने रन टाइम पे, क्योंकि आप देखो n की वैल्यू हम कब एंटर करते हैं? रन टाइम पे। कि रन टाइम पे जब मैसेज आएगा, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, कंसोल स्क्रीन पे जब मैसेज आएगा एंटर द लिमिट, मतलब मैं अरे की बात कर रहा हूं अभी, यदि मैंने n की लिमिट दी 10, तो सर 10 का ही अरे बनना चाहिए। अरे ज्यादा क्यों बन रहा है? आपने लिमिट 10 दी है तो 10 का अरे क्रिएट हो, यदि मैं लिमिट 20 दे रहा हूं तो 20 का अरे क्रिएट हो, यदि मैं लिमिट 50 दे रहा हूं तो 50 का अरे क्रिएट हो। जितनी मैंने लिमिट दी है अरे उतने का ही बनना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बनना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? और ये फिक्स नहीं है, फिर ये चेंज हो रहा है। तो ये जो डेटा आप एंटर कर रहे हो कब कर रहे हो? रन टाइम पे। तो वो मेमोरी जो रन टाइम पे एलोकेट होगी, जिसका अलोकेशन भी हम करेंगे एज अ प्रोग्रामर, और अगर हमने एलोकेट किया है तो इसका डी एलोकेशन भी हम कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर। तो ऐसी मेमोरी जो रन टाइम पे एलोकेट होती है, जो फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज हो सकती है, जिसका अलोकेशन और डी एलोकेशन दोनों हमारे हाथ में होता है, ऐसी मेमोरी को कहा जाता है डायनामिक मेमोरी। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक का मतलब होता है ना चेंजेस। अरे अपन बोलते हैं ना क्या डायनेमिक पर्सन है यार, डायनेमिक मतलब एक जैसा नहीं है, टाइम को देख के चेंज हो रहा है। तो क्या बेटर, कौन सी पर्सनालिटी बेटर होती है, स्टैटिक के डायनेमिक? ऑब्वियस सी बात है डायनेमिक। तो सर एक जैसा क्या रहना? तो स्टैटिक मेमोरी का प्रॉब्लम समझ में आया कि एक अरे वाला जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा था वो था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और ड्रॉबैक की भी बात की थी हमने कि अरे अगर आप 500 का लोगे या 10,000 का लोगे और अगर आपने एलिमेंट कम दिए हैं देन योर कंप्लीट मेमोरी इज वेस्ट। तो क्यों ना एक ऐसा अरे बनाया जाए जो मेमोरी ही रन टाइम पे एलोकेट करे। और ये अब आपको कंपाइलर करके नहीं दे, अरे करेगा कंपाइलर ही, लेकिन अब आपको इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट अ कोड फॉर दैट, वो खुद से एलोकेट नहीं करेगा। तो डायनेमिक मेमोरी के लिए एलोकेशन के लिए कोड भी प्रोग्रामर लिखता है। तो यदि मैं कोड लिख के मेमोरी एलोकेट करूंगा तो इसका डी एलोकेशन भी मेरे हाथ में होगा। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जो पूरी तरह से प्रोग्रामर के कंट्रोल में होती है। तो समझ में आई बात आपको? डायनेमिक मेमोरी क्या होती है? द मेमोरी विच एलोकेट्स एट रन टाइम एंड whose allocation and deallocation and reallocation also
allocation, deallocation and reallocation and removal, everything is in the hand of programmer. तो ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। और आप समझना बच्चे, आने वाली लैंग्वेजेस, मोस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो डायनेमिक मेमोरी को ही यूज करती हैं, लाइक जावा, पाइथन, ये सब डायनेमिक मेमोरी को यूज करते हैं। दे आर ऑल यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देयर इज नो फिक्स साइज ऑफ कॉन्सेप्ट। जब आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पढ़ोगे तो वहां पर आप देखना आपका अरे उतनी ही साइज की मेमोरी लेगा जितना कि आप लिमिट दोगे, क्योंकि वो पूरी तरह से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यदि सी में मुझे मेमोरी एलोकेट करना है डायनेमिक, मतलब रन टाइम मेमोरी, सो हाउ वी एलोकेट रन टाइम मेमोरी इन सी। चलिए बात करते हैं कि सी में अगर मुझे रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करना है, रन टाइम मतलब समझ में आया कौन सी मेमोरी? डायनेमिक मेमोरी। ओके, तो सी में डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन कैसे होगा? तो अब देखिए, हम सी जब से पढ़ रहे हैं, हमें पता है सर सी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी ने हर टास्क के लिए हमें फंक्शन दिए हुए हैं। डेटा प्रिंट करना है तो फंक्शन है, डेटा रीड करना है तो फंक्शन है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन है। तो वैसे ही यदि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी सी में परफॉर्म करनी है, सो देयर आर 4 फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 4 फंक्शन है जिनको यूज करके सी में हम पूरी डायनेमिक मेमोरी के साथ खेल सकते हैं, राइट। और ये 4 फंक्शन है मेलॉक, सेकेंड इज रीएलॉक, चलो सीक्वेंस ही चलते हैं, मेलॉक, सी एलॉक, ठीक है, थर्ड इज रीएलॉक एंड फोर्थ इज फ्री। एमएलॉक मेमोरी एलोकेशन, सीएलॉक कंटिन्यूअस ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन, रीएलोकेशन एंड फ्री टू रिमूव द डायनेमिक मेमोरी। ये 4 फंक्शन है जिनको यूज करके हम सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को परफॉर्म करेंगे। एमएलॉक फंक्शन टू एलोकेट द डायनेमिक मेमोरी, बट ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में आप देखना, मेलॉक और सीएलॉक में। मेलॉक आपको जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करके देगा वो एक सिंगल ब्लॉक होगी, इट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ डायनेमिक मेमोरी। और सीएलॉक क्या करता है? इट इज जस्ट क्रिएट अ मेमोरी लाइक अरे, अलग अलग ब्लॉक बना के देगा आपको। और कितनी मेमोरी? सब, ये भी उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी आप चाहोगे, सीएलॉक भी उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी आप चाहोगे। लेकिन मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस है केवल, जो हम देखते हैं जब इन फंक्शंस को भी हम देखेंगे। जो डायनेमिक मेमोरी आपने एलोकेट की है, यदि उसको रन टाइम पे आपको चेंज करना है, आपको लगता है सर इतनी मेमोरी एलोकेट है, मुझे और बढ़ाना है, बढ़ा ले बेटा, रीएलॉक फंक्शन। अगर आपको लगता है सर दिस मेमोरी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, फ्री कर दो उसको, बाहर करो मेमोरी से, जरूरत नहीं है तो, ठीक है। तो ये वो 4 फंक्शन है जिनको यूज करके सी में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम्स को परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं यहां पे हम। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन जिसको अभी हम देख रहे हैं मेलॉक, कि हाउ टू एलोकेट अ डायनेमिक मेमोरी यूजिंग मेलॉक फंक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं एक अरे बनाता हूं, मतलब दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ एन अरे। लेकिन अब ये अरे एग्जैक्ट उतनी साइज की मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे। तो मैं डायनेमिक अरे बनाने की बात कर रहा हूं यहां पे, आई एम क्रिएटिंग अ डायनेमिक अरे। ओके, समझना प्रोग्राम को ध्यान से। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, जो हमेशा हम करते हैं। ठीक है, देन अब यहां पर अगर मुझे एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है और एक अरे रन टाइम पे बनाना है, तो पहला कॉन्सेप्ट सुनना बेटा, डायनेमिक मेमोरी जिस तरीके के वेरिएबल के लिए एलोकेट होती है वो होते हैं पॉइंटर वेरिएबल। डायनेमिक मेमोरी ओनली एलोकेट्स फॉर द पॉइंटर वेरिएबल। डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन केवल किस टाइप के वेरिएबल के लिए होता है? पॉइंटर वेरिएबल्स के लिए। तो ये मैं एक अरे बना रहा हूं, देखो अभी ये अरे नहीं है, लेकिन मुझे ये अरे, एक तो होता है स्टैटिक अरे जो हमने पढ़ा था, याद करो, कि मैं पहले से एक अरे बना के रख दूंगा 500 का, जिसमें अगर मैं n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करता हूं, ये याद है आपको पढ़ा था हमने, कि अगर मैं लिखता हूं printf एंटर द लिमिट। देखो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। एंटर द लिमिट क्या था? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। scanf
परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन। अब इस केस में अगर मैंने एन की लिमिट दी है 10, तो आपको पता है जैसे ही कंपाइलर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया था उसने पहले ही आपको एक अरे बना के दे दिया, अरे ऑफ 0 से लेके अरे ऑफ 499 तक। तो अरे तो आपका पहले ही क्रिएट हो गया ना, स्टैटिक है ना। अब इसमें अगर मैं 10 एलिमेंट एंटर करूंगा इस अरे में तो रिमेनिंग मेमोरी वेस्ट होगी ना मेरी। समझ गया? नहीं समझा तो फिर से समझ। स्टैटिक मेमोरी का प्रॉब्लम समझ में आया। अरे अगर आपका फिक्स 500 का है, आपने एलिमेंट दिए हैं 10, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मेमोरी वेस्ट। और यहां हम क्या चाहते हैं कि सर अगर मैं यहां पर एक लिमिट एंटर कर रहा हूं, मान लो मैंने n बोला, n अभी अरे बनाए नहीं हमने बोला प्रिंट एफ एंटर द लिमिट। यहां पर हमने बोला एंटर द लिमिट, और वो लिमिट हमने स्कैन कर ली n में, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन। अब जो लिमिट मैंने n में दी है मुझे उतनी साइज का अरे क्रिएट करना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन अरे ऑफ द साइज n। मुझे n साइज का अरे अब बनाना है, यहां पहले से बना हुआ था, यहां बनाने वाला हूं। तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान से। AR इक्वल टू, है ना, AR इक्वल टू, समझना पहले, एमएलॉक, ठीक है। आपको याद है मैंने सी में एक फंक्शन पढ़ाया था आपको, साइज ऑफ, जिससे आप किसी भी डेटा टाइप की साइज पता कर सकते हैं। साइज ऑफ फंक्शन पढ़ा था हमने कि अगर मैं बोलता हूं साइज ऑफ इंट तो ये 2 बाइट देगा या 4 बाइट भी दे सकता है। यदि मैंने बोला साइज ऑफ फ्लोट तो ये मुझे 4 बाइट देगा, साइज ऑफ डबल ये मुझे 8 बाइट देगा। तो बेस यहां पर मैंने क्या लिखा, ये स्पेस मैंने अभी कुछ इंटेंशनली छोड़ी है, समझना। AR इक्वल टू एमएलॉक साइज ऑफ इंट। हमने बोला बॉस मुझे इंट साइज की मेमोरी चाहिए, मतलब दो बाइट की। अरे अगर मैंने अच्छा एक चीज बताओ, यदि एक इंटीजर 2 बाइट लेता है और अगर आपका एक अरे है 10 साइज का आपको बनाना है, तो टोटल मेमोरी कितनी चाहिए मुझे, 20 बाइट की। मतलब इंट मल्टीप्लाइड बाय एन। तो हमने क्या लिख दिया, मेमोरी एलोकेट करना है साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाइड बाय एन। समझ में आया? क्या लिखा हमने कि मुझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है, कितनी साइज की, इंट की जो साइज होती है, अरे 2 तो 2, 4 तो 4, मल्टीप्लाइड बाय एन। अगर एन आपने दिया 10 तो 10 इंटू 4, 40 साइज की एक मेमोरी मुझे चाहिए एक अरे के लिए, ठीक है। लेकिन अब सुनना द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेलॉक फंक्शन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, ये जो मेलॉक फंक्शन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है ना, तो इसने आपको एक ब्लॉक बना के दिया, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो एड्रेस है, सपोज ये ब्लॉक का एड्रेस है, इसने आपको मेमोरी साइज बना के दे दी। लेकिन ये डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेट हुई है, ये आपको एड्रेस किस में चाहिए, AR में। लेकिन मेलॉक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड पॉइंटर। सुनना ध्यान से, मेलॉक फंक्शन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है तो मेलॉक फंक्शन, एमएलॉक बोल दो, मेलॉक बोल दो, मेलॉक फंक्शन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है तो इट रिटर्न्स वॉइड पॉइंटर। और आपको जिस पॉइंटर के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है उस पॉइंटर का टाइप क्या है, इंट पॉइंटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे बच्चे सुन यार, यदि मैं ऐसा लिखता हूं इंट x इक्वल टू 10.192, बता क्या आएगा x में, 10 आ जाएगा ना। मतलब डेसिमल अपने आप इंट में कन्वर्ट हो गया। इसको बोला था हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन उस समय याद कर, जब मैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ा रहा था तब मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ाया था कि ऐसी भी रिक्वायरमेंट आएगी जहां पर अपने आप कन्वर्जन नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और वो आज दिन आ गया है, वही रिक्वायरमेंट। सुन यार, तेरा मेलॉक फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करके हमको पॉइंटर किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, वॉइड पॉइंटर। अपने को पॉइंटर कैसा चाहिए, इंट पॉइंटर। तो बच्चे मुझे यहां पर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, इंट पॉइंटर इनसाइड दिस। तो अब क्या हुआ, जब मेलॉक फंक्शन ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की, उसने क्या रिटर्न किया, वॉइड पॉइंटर। मैंने वॉइड पॉइंटर को टाइपकास्ट कर लिया किसमें, इंट पॉइंटर में। ये नहीं करूंगा तो अपने आप नहीं होगा। तो यहां पर हमने फोर्सफुली
वॉइड पॉइंटर को इंट पॉइंटर में कन्वर्ट किया है, इसी को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब व्हेन फोर्सफुली वन टाइप ऑफ डेटा कन्वर्ट्स इनटू अनदर टाइप, जब एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप में फोर्सफुली बदलता है तो वो टाइप कास्टिंग कहलाती है। और ये है टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट कि हमने वॉइड पॉइंटर को कन्वर्ट किया है इंट पॉइंटर में। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द वाई वी शुड राइट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मेलॉक फंक्शन जब भी लिखते हैं हमेशा यहाँ पे हमें उस टाइप के पॉइंटर का नाम लिखना पड़ता है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। यदि ये फ्लोट होता तो मैं यहाँ फ्लोट पॉइंटर लेता। तो मेलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड पॉइंटर। और हमने यहाँ टाइप कास्ट किया हुआ इसको हमारे रिक्वायर्ड पॉइंटर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? टाइप कास्टिंग। तो यहां पर जैसे ही अब इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, मेरे लिए 10 साइज का अरे क्रिएट हो गया इंट टाइप के लिए। अब बस ये अब अरे अब नॉर्मल है। अब मुझे क्या करना है? जैसे हम अरे में डेटा स्कैन करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर, मतलब इस अरे को हम एक्सेस कैसे करेंगे? नॉर्मल अरे की तरह, एंटर एलिमेंट्स इन अरे। ठीक है, और यहां पर हमने लूप लगा दिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड सिंपली जैसा हम लिखते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट अरे ऑफ i। और अब इसके आगे आप नॉर्मल अरे के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं। केवल इन दो प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? देखो आप, यहां जो अरे बना है वो फिक्स साइज का है, और यहां जो अरे बना है वो उतनी साइज का है जितनी हमने लिमिट दी है। और ये अरे भी पूरा एक ब्लॉक बना है, इट्स अ कंप्लीटली सिंगल ब्लॉक, क्योंकि हमने मेलॉक फंक्शन को यूज किया है। अगर मैं चाहता हूं ये ब्लॉक बने, मतलब 2 बाइट के मल्टीपल ब्लॉक, तो मेलॉक की जगह क्या लिख सकते थे हम? CLOC, सो दैट इट क्रिएट्स एक्चुअली ए डायनेमिक अरे। 2 बाइट के आपके लिए अरे बना के दे देगा वो। और यहां उसने क्या किया? पूरा कंप्लीट एक मेमोरी साइज में अरे क्रिएट करके दिया है। समझ में आई बात? अब आपको लगता है सर इसको प्रिंट पूरा रन करके तो देखें, तो आप बिल्कुल इसको प्रिंट करके देख लो। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड इंस्टेड ऑफ स्कैन एफ हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा अरे ऑफ i। तो ये मेरा अरे प्रिंट हो गया एंड क्लोज इट। रन करके देखो आप। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पहले है ना, सोच के जवाब देना। एक अरे या वेरिएबल जो हम मेन में डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये एक प्रोग्राम है और सपोज इसी के पैरेलली मैंने एक अरे ऐसा बनाया वॉइड मेन, एक अरे मैंने यहां डिक्लेयर किया, मान लो 500 का या 5000 का मान लो। ये अरे हमने डिक्लेयर किया 5000 का, और यहां जो अरे मैं बना रहा हूं वो अरे मेरी लिमिट के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, चलो यहां मैंने अरे बनाया, n लिमिट दी, मान लो लिमिट दी मैंने 10, तो मुझे पता है 5000 के अरे में अगर मैं 10 एलिमेंट दे रहा हूं, रिमेनिंग वेस्ट हो रही है। लेकिन मान लो यहां तक आपने अरे का कोड लिखा, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, इसके बाद आपको समझ में आया कि सर अब आगे मुझे कोडिंग तो करना है, बट आई डोंट रिक्वायर दिस अरे, मुझे इस अरे की कोई जरूरत नहीं है अब आगे। तो क्या इस 5000 की जो मेमोरी है अरे की, उसको मैं बीच प्रोग्राम में रिलीज कर सकता हूं, फ्री कर सकता हूं? अरे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी है। ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है, ये मेमोरी से तभी बाहर जाएगी जब आपका मेन खत्म होगा, क्योंकि ये मेमोरी आपकी क्रिएटेड मेमोरी नहीं है। तो अगर आप आगे 10,000 लाइन का भी कोड लिख रहे हैं और आपको लगता है कि इस अरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस अरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा पूरे प्रोग्राम में। और यहां एडवांटेज ये है, आपने अरे बनाया, अरे को लेके प्रोग्रामिंग की, अब आपको लगता है कि सर मुझे अरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आई डोंट रिक्वायर दिस अरे। ये यहां की बात कर रहा हूं, ये प्रोग्राम तो नहीं, खत्म हो गया। ओके, डायनेमिक मेमोरी का एडवांटेज ये है कि यदि अब आपको लगा कि सर ये अरे मेरा हो गया काम, अब मुझे आगे कोडिंग तो करना है, बट आई डोंट रिक्वायर दिस अरे, बिल्कुल बिंदास इसको मेमोरी से क्या कर दो? फ्री कर दो। फ्री अरे, तो ये जो अरे है, जितनी साइज की मेमोरी एलोकेट हुई थी, ये मेमोरी से क्या हो जाएगी? रिलीज। तो डायनेमिक मेमोरी का अलोकेशन हमने किया, जब तक जरूरत थी उसको यूज किया, और जब जरूरत खत्म तो निकाल के बाहर फेंक दिया कि अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू बाहर निकल।
ठीक है, तो ये मेमोरी, अब इसका एडवांटेज क्या है कि बॉस आगे के प्रोग्राम में ये अननेसेसरी अरे की जब जरूरत ही नहीं है आपको, तो क्यों हम उसको एंड ऑफ द प्रोग्राम तक लेके जा रहे हैं। तो जहां समझ में आई बात आपको, ये दोनों में वो था स्टैटिक अरे जो हमने पढ़ा था, और ये है डायनेमिक अरे। इसके बाद के प्रोग्राम सर्चिंग, सॉर्टिंग, सारे प्रोग्राम आप एज इट इज चला के देख सकते हो। केवल इतना सा डिफरेंस है बस ये कि पहले हम अरे पहले से बना रहे थे स्टैटिक, और यहां मैंने अरे रन टाइम पे बनाया है डायनेमिक, जिसका अलोकेशन हमने किया और जिसको रिलीज भी हमने किया। तो मेलॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि मेलॉक क्या कर रहा है। मेलॉक फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहा है, बट इट्स अ सिंगल ब्लॉक। और यदि आप चाहते हैं कि सर ये कंटिन्यूअस मतलब ब्लॉक में मेमोरी एलोकेट हो, कंटिन्यूअस दो ब्लॉक, तो मेलॉक की जगह आप एक्चुअली अरे के लिए बेटर ऑप्शन सीएलॉक ही होना चाहिए, बट विल शुड गो फॉर एनीवन। आप मेलॉक को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जैसा कंपाइल टाइम अरे क्रिएट होता है, जैसा स्टैटिक अरे बनता है कि 2 बाइट की मेमोरी, वैसा ही आपका ये मेमोरी एलोकेट होगा। डिफरेंस ये है, या हर ब्लॉक का एड्रेस अलग अलग होगा। एवरी ब्लॉक इज हैविंग डिफरेंट एड्रेस, राइट। और मेलॉक में क्या होता है, अ सिंगल मेमोरी विद द सिंगल एड्रेस। ये मेलॉक फंक्शन होता है कि ब्लॉक होते हैं लेकिन पूरी मेमोरी का एड्रेस एक ही होगा, और सीएलॉक विल अलोकेट ब्लॉक ऑफ द मेमोरी। तो ये कभी मेलॉक और सीएलॉक में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि मेलॉक विल अलोकेट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी व्हाइल सीएलॉक अलोकेट्स ग्रुप ऑफ मेमोरी। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ अरे, स्टैटिक अरे। पर अरे दोनों से बनेगा, ये भी ध्यान से सुनना, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो आई होप आपको डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये बात समझ में आई होगी। मेलॉक फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और रियलॉक कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं है, सुनना। रियलॉक का मतलब ये है, यदि कोई मेमोरी एलोकेटेड है और अगर आपको लगता है जैसे ये मेमोरी अभी एलोकेट हुई कितनी साइज की, n, अब आपने इस समय n की लिमिट दी थी 10, तो इसने आपके लिए क्या किया, एक 10 ब्लॉक की मेमोरी बना दी। इनकेस कभी आपको लगता है कि आपको इसी एलोकेटेड मेमोरी को रीएलोकेट करना है, सो विल गो फॉर दिस रियलॉक फंक्शन। रियलॉक क्या करता है, जो ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी है उसको नई साइज से रीएलोकेट कर देगा। अरे n इंटू 10, सपोज कि जितनी अरे की साइज है उतनी फिर से मुझे नई मेमोरी एलोकेट करना है विद द न्यू मेमोरी। तो रियलॉक फंक्शन का यूज क्या है, एलोकेटेड मेमोरी को रीएलोकेट करना। अगर आपको लगता है रन टाइम पे कि यार n साइज मुझे इसके बाद और बढ़ानी है, तो आप n इंटू 10 करके साइज को रीएलोकेट कर दीजिए। तो जो एग्जिस्टिंग मेमोरी है वो और आगे इंक्रीमेंट हो जाएगी आपकी। दिस इज व्हाट रीएलोकेशन, कि एग्जिस्टिंग मेमोरी को रीएलोकेट करना है। सो दैट वी विल गो फॉर दिस रियलॉक फंक्शन, बट इट इज रेयरली यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ईदर सीएलॉक और एमएलॉक। क्लियर है। तो आई होप आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं द करेंट टेक्नोलॉजीज आर मोस्टली यूज डायनेमिक मेमोरी कॉन्सेप्ट। हम चाहते हैं जितना डेटा दे रहे हैं उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो। व्हाट्सएप पे हेलो किया है तो HELLO 5 कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेट हो। हाय 2 कैरेक्टर, बाय 3 कैरेक्टर। जितना डेटा हम रन टाइम पे देंगे मेमोरी उतनी ही एलोकेट होना चाहिए, अननेसेसरी मेमोरी थोड़ी ना चाहिए। और आज का इंडस्ट्री इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूजेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नाउ डेज, बट हाउ सी यूजेज इट समझ में आया आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसे लग रहे हैं सीके ये वीडियोस, सीके ये लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं लेके आने वाला हूँ। लाइक द इंटरव्यू क्वेश्चंस विल डिस्कस। हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं, किस तरीके से टॉप कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं सी में, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए सी के कोर्स में और डिस्कस करेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।